नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वेक्टर के पार्ट 4 की। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने पहले कर लिए हैं। 2 पार्ट थ्योरी के थे जो आरबीएससी की बुक में से की थी और एसआर सैनी का रिवीजन किया था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब पार्ट 4 करेंगे। इसमें एसआर सैनी के कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में आपके 2 दिन का ऑफ रहेगा और उसके बाद में वापस से वीडियो आएंगे और 2 वीडियो में मैक्सिमम हम इस वेक्टर को पूरी तरह से सोल्व कर देंगे, सारी बुकें सोल्व कर देंगे। तो अभी टाइम है तो आप फटाफट इन बड़ा मैटर लेके चलो ताकि आपके दिमाग का क्या है थोड़ा विस्तार भी हो। और आरबीएससी की बुक साथ में ले लो। आप आरबीएससी की जो पुरानी बुक मिल रही है, मैं भी जो 6 नंबर वीडियो या 5 नंबर वीडियो आएगा उसमें लेके आऊंगा। जो क्वेश्चन बचेंगे अपने वो मैं उसमें करवाऊंगा, जो कि आपका लगभग 21 तारीख के आसपास होगा, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले तो एक एम के मैथ पॉइंट कोई इंस्टीट्यूट है, जो भी है बॉयज है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है 104 नंबर। अब 104 नंबर किस में है? ये पेपर में है, जो भी बुक में है देख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है a इक्वल टू आई जे के है। देखो a इक्वल टू क्या है, आई जे के। फिर क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, a डॉट बी इक्वल टू 1 है। फिर क्वेश्चन में कंडीशन दी है a क्रॉस b इक्वल टू जे माइनस के है। अब उनका ऑब्जेक्शन क्या है कि मैंने आंसर b बता दिया। ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन है कि a भी है। ठीक है, क्वेश्चन a भी है आंसर। चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत हो सकूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लेते हैं a डॉट बी। अब b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड क्या करना है, b पॉइंट फाइंड करना है अपने को, मतलब b फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, b। ठीक है, a डॉट बी, b अब इनमें से होगा किसी में से। अब देखो a डॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। फर्स्ट चेक कर लेते हैं, 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है और ये भी 2 हो रहा है, तो ये तो दोनों डायरेक्ट ही कट गए। ठीक है, अब देखो छोटी संख्या है ना, उसको सबसे पहले लेंगे। अब उनका ऑप्शन थोड़ा देखो, मैं बताया वो राइट है, बी आंसर है इसमें। लेकिन उन्होंने एक तो प्रॉब्लम क्या कर ली कि शायद इनका 1 तो मैच कर लिया इन्होंने, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं किया उन्होंने। शायद a क्रॉस b का मल्टीपल नहीं कर पाए वो, मतलब वो दिमाग से निकल गया होगा। इतना ही कंडीशन उन्होंने फिल की, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा। देखो ऐसे पूछने से ही अपना क्या है कि दिमाग, मतलब हम गलती करेंगे ना, वो गलती ही अपने को आगे बेनिफिट देगी। ठीक है, हो सकता है मैं उसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा। एक तो आप एक तो एग्जाम में ध्यान रखना, जब ऑप्शन कट जाए ना दो, देखो ये 2 - 1 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 तो बचेगा। ये ऐसी बात नहीं है, जे -1 तो बच जाएगा, लेकिन हम ओरली देख रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा ऑप्शन। तो इन 2 में लड़ाई होगी ना, तो आपको बड़ा ऑप्शन कभी नहीं लेना है। बात को ये समझो आप कि बड़ा ऑप्शन आपको कभी नहीं लेना है। अब मान लो ये ऑप्शन आपका नहीं हो, तो आप डायरेक्ट इसी पे टिक मारो और ये आसान मल्टीपल हो जाएगा यहां। अब देखो, आपको i प्लस जे प्लस के मल्टीपल करना है क्रॉस मल्टीपल i से। अब यदि ये नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट किस पे मारूंगा, 1 पे मारूंगा। ये यदि हो गया तो इस पे मारूंगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये टाइम बचाने की ये देखो एक स्ट्रेटेजी होती है, पेपर करने की भी ये होती है। मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा लगभग एक तारीख के बाद में, कि आपको कैसा पेपर सोल्व कैसे करना है, उसका आपको लाइव जवाब दिया जाएगा। आपके क्वेश्चनों का क्या होगा, लाइव जवाब उसमें दिया जाएगा। कैसे पेपर सेट करें, कैसे एडजस्ट करें। हमने भी आरपीएससी क्रैक किया, तो उसमें हमने कैसे, मतलब मैथ के दम पे आरपीएससी क्रैक किए तो कैसे किए। तो आप टेंशन नहीं लें। देखो i क्रॉस i तो 0 हो गया। देखो अब चक्रिया बना लो आप, कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होगे। चक्रिया बना लो, ये लो, क्या कह रहा है, जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्या हो गया, माइनस का के। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, के क्रॉस आई। के क्रॉस आई क्या होगा, जे। आपका आंसर मैच हो गया। ठीक है, शायद यही आंसर होगा, मैं जितना समझ पाया हूं इस क्वेश्चन को, तो आंसर ये होगा। अब रही बात कि उनका आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, ये तो आपको सबको आता है। अब उनका आंसर क्यों नहीं है, तो पहली बात तो आपको समझ में आया, छोटा ऑप्शन लेना है। सेकंड बात देखो, इसमें हम ले रहे हैं इनका जो इश्यू था, जो ऑब्जेक्शन था,
उनका ऑब्जेक्शन देख लेते हैं। इनका ऑब्जेक्शन ये 1 मान रहे हैं, चलो a डॉट बी 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो a क्रॉस b क्या होना चाहिए, j माइनस k होना चाहिए। इसका मतलब a तो i j k ले लिया, 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 1 हो गया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इतना ही मल्टीप्लाई करना है, 1 क्या करना है, देखो यहीं पता चल जाएगा आपको, ज्यादा दूर आगे जाने की जरूरी नहीं है। यहां पे कितना था, 1 और 1 माइनस 1 और 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, i के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2i, i अपने यहां है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन यहां पे मार खाई है आपने। तो हो सकता है आपने थोड़ा, कई बार क्या है कि दिमाग भी मिस्टेक कर जाता है, तो आपने हो सकता है माइनस का चिन्ह भी लगा दो आप भी, माइनस माइनस आपने क्या किया, कहीं भी हम भी हो जाते हैं, हमसे भी हो जाती है, कोई गलती बड़ी बात नहीं है। तो आपने हो सकता है 1 माइनस 1 0 कर दिया हो और आगे मैच हो गया होगा आंसर। तो हालांकि आगे भी मैच नहीं होगा क्योंकि j 0 होगा, यहां देखो 1 माइनस 1 j 0 होगा, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। तो देख लेना आप ही छोटे ऑप्शन को लिया करो। एम के मैथ पॉइंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो हम थ्योरी देख लेते हैं, थोड़ी थ्योरी जो आपको याद करनी जरूरी है। अब देखो a डॉट बी ए क्रॉस बी आपकी नॉर्मल थ्योरी आपको याद होगी है, मुझे पता है। अब इनके यदि लंबवत इकाई सदिश निकालना है तो a क्रॉस बी मोड a क्रॉस बी, ठीक है, ये निकालना होगा। ठीक है, समरेखीय हो तब अपने ट्रिक क्या यूज करनी है, मान लो a एंड b दो समरेखीय हैं, तो इनका अनुपात लेंगे भाई, इनका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, और फिर लेमडा और म्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बाकी दूसरा समरेख का क्या है, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप 0 के बराबर कर सकते हो। ठीक है, एक देखो ये चीजें रट लो, चाहे कुछ भी कर लो आप, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इजगल टू 2abc, a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। क्योंकि अब की बार जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इनमें आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो ए बी सी स्क्वायर, और इसी वीडियो का यही फायदा है कि जो भी एग्जाम डीएसएस भी हो, टीजीटी, वो केवीएस, पीजीटी सब में आया हुआ है, तो वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में ही याद हो जाए, ताकि आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़े आगे। ठीक है, अब देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और i प्लस जे, जे प्लस के, के प्लस आई इजगल टू, देखो इसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है, इसके पीछे है कि ये 2abc वाला फॉर्मूला लगेगा, आई जे के का हो जाएगा 1, जो हमने थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ले रहा हूं इनको। के इजगल टू, नहीं ए ही है, सभी जगह ए, सभी जगह ए ही है, तो ये ए हो जाएगा वापिस। अब ट्रिक भी मैंने बताई हुई है कि आप आई मान लो, ए इजगल टू आई मान लो, आपका आंसर ही आ जाएगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। बाकी आप याद भी कर लेना। और ट्रिक का तो देखो, बुक का तो वो है ए इजगल टू A1 आई B1 A1 आई A2 J A3 K मान के आप सॉल्यूशन करो, लेकिन अपने को AI मान लो, डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर लो। एक तरीका है देखो, I क्रॉस A क्रॉस I, J क्रॉस A क्रॉस J, ठीक है, प्लस K क्रॉस A क्रॉस K, देखो यहां पे सभी जगह क्रॉस है, तो ये 2A होगा। ठीक है, अब इसके पीछे देखो क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि I इजगल टू क्या मान लो आप, A इजगल टू क्या मान लो, या तो I मान लो, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, I करोगे तो I J K हो जाएगा, और J क्रॉस K ये I वापिस बन जाएगा, और ये फिर I बन जाएगा, तो 2I, A की जगह हमने वैसे ही I माना है, पूरा प्रूफ करके मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कि A क्रॉस I का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, A क्रॉस J का स्क्वायर और A क्रॉस K का स्क्वायर,
इक्वल टू 2 mod a स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो ये याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, ट्रिक यही है, a इक्वल टू आई मान लो, ये 0 हो जाएगा। और ये k का मोड क्या होता है 1, ये क्या हो जाएगा j का मोड क्या होता है 1, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2। अब देखो आपने a की जगह क्या माना i, तो i का मोड भी क्या होता है 1, तो ये भी 2 आ गया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिकों से आप आसानी से कर सकते हो। हम आगे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें भी मैं बता दूंगा। तो ये मेनली याद रखना, ज्यादातर सेकंड ग्रेड का ज्यादा लेवल नहीं है, उसमें डायरेक्शन के कम ही आते हैं, लेकिन डायरेक्शन के हम करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, जब भी वो पंचभुज षटभुज वो सारे करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सदिशों का अदिश-त्रिक गुणन शून्य हो। अब सोचो, दो सदिशों का अदिश-त्रिक गुण, तीन सदिशों का अदिश-त्रिक गुणन क्या होता है, ए बी सी होता है। ऐसे समझ में नहीं आए, ये शून्य बता रहा है, ऐसे समझ में नहीं आए तो ये अदिश-त्रिक गुणन लो, ये अदिश लगाओ यहाँ पे, ये लो, ये शून्य बता रहा है, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो थ्योरी पढ़ो, इनमें से दो लंबु है तो नहीं, ऐसा कोई दो समांतर हो। मैंने बार बार मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कहीं भी। जगह दो ए आ गई, मतलब आई आई जे हो तो ये 0 होगा, मतलब समांतर आ गए दोनों ए ए, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो आपका आंसर क्या हो गया इनमें से, आपको कैसे समझ में आ रहा है वो जरूर बताओगे आप। जो भी आपके क्वेश्चन है आप उन्हीं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि जो भी टीम मेरे पास इश्यू भेजे वो आपको सॉल्यूशन अगले वीडियो में करवा दिया जाए। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, परस्पर लंब कोणीय है। तो देखो इनको लंब कोणीय करो भाई। तो आप ए बी ए सी निकालो सबसे पहले, तो नहीं लंब कोणीय तो आप तो डायरेक्ट ही कर लो, फिर लेमडा ए लंब सी कर लेते हैं। परस्पर सभी लंब कोणीय, तो आप बी लंब सी भी कर सकते हो, ए लंब सी भी कर सकते हो। तो हम कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये तो लेमडा हो गया, ये -1 हो गया, और ये 2 म्यू इक्वल टू 0। देखो लंब कोणीय होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। अब देखो पॉइंट पुट करवाओ, लेमडा -3 -1 और म्यू की 2 रख दो, आपका आंसर ये सेट हो गया। ठीक है, जो भी हार्ड क्वेश्चन होंगे मैं लेने की कोशिश करूंगा। देखो इसका 2 तरीका है, आज थोड़ा आराम से चलेंगे ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक आपको भी आनी चाहिए, मतलब आपको पूरी तरीके से। इसको 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 तरीके हैं वैसे तो, 3 तरीके से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन 2 तरीके से ही मैं बताऊंगा। एक तो वो डायरेक्ट तरीका ही है, आई जे के रख लो और आप आंसर निकाल लो, तो वो तो आपको ठीक है नहीं है, लेकिन 2 तरीके देखो, वो तो सभी कर सकते हो आप। 2 तरीके देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे कर लो, पहला तरीका जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, a प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी प्लस का, देखो b प्लस सी, इसको इतना मैं बता रहा हूं इसलिए लिखना पड़ रहा है, बाकी आप डायरेक्ट आंसर टिक लगा दोगे यदि आपने प्रैक्टिस सही हो गई है तो। a प्लस सी, अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, b प्लस सी ए प्लस बी। देखो ये बीच में यहाँ पे डॉट है, यहाँ क्रॉस है, उसमें बॉक्स में लिख सकते हैं ना। देखो एक ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। उसी फॉर्म में मैं इसको लिख रहा हूं, देखना। और a प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2abc इतने की। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू 2abc होता है। ये आपको सबको पता ही है। क्यों, इसको इधर ले और एक बार ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये तो आपका माइनस हो गया। अब इसको ले गया हो आप, तो इतना तो ये हो गया आपको। दूसरा देखो ये और ये 0 हो जाएगा, ये और ये एबीसी बनेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा आपका। तो एबीसी तो ये और माइनस का 2abc आपका आगे वाला है। आपका आंसर आ गया ABC। किसी भी क्वेश्चन को एक तरीके से मत करो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में घुमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ये एक नया तरीका मैं आपको बता देता हूं, बाकी IJK मान लेना आपने। और दूसरा देखो हम करते हैं डायरेक्ट ही, लेकिन इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है।
उसमें हम गलती कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट यहां पे मैं करके बताता हूं। देखो ए क्रॉस नहीं, ए डॉट ए क्रॉस ए जीरो हो गया ना, ए डॉट ए क्रॉस सी जीरो हो गया। इसका मतलब ए का पार्ट क्या बचेगा, ए बी के साथ और फिर सी के साथ। इसका मतलब ए बी सी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर देखो बी का, देखो बी ए और सी, बी ए और सी। फिर यहां पे और देखो सी का, सी ए नहीं, सी यहां पे बी, क्यों ए नहीं ले सकते, ए वापिस लेना पड़ेगा अपने को, जीरो हो जाएगा। तो सी को बी के साथ लो और फिर ए के साथ लो, तो सी बी ए, ऐसा भी कर सकते हो। अब वो चक्रिया बनाओ अपना, ए बी एंड सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी उल्टा ही है, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो इसको ए बी सी रख लो आप। यदि क्लॉकवाइज हो गया तो हम माइनस लगाएंगे और ए बी सी लिखेंगे उसको भी। तो बी ए सी माइनस ए बी सी, ठीक है, माइनस लगा देंगे और ए बी सी लिखेंगे। सी बी ए, देखो सी बी ए लो माइनस ए बी सी, आंसर आ गया ए बी सी। ये दो शॉर्ट ट्रिकें इस पे काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, ए इजगल टू ये है, बी इजगल टू ये, सी इजगल टू ये, डी कोई एक ऐसा इकाई सदिश है, मतलब उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। तो इसमें इकाई सदिश कौन से हैं, सभी इकाई सदिश हैं भाई। ए डॉट डी इजगल टू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ए के साथ मल्टीपल करो, जीरो होना चाहिए। ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, तो चलो भाई कोई बात नहीं है। अब इन ऑप्शन से देख के हमें ये पता लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये आई जे तो पक्का ही होगा। यहां पे गड़बड़ है, यहां पे हम कुछ मान लेते हैं, ले आप ए मान लो और के मान लो, ये लो, इसको हम डी मान लेते हैं। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा अपने को चलना चाहिए, ठीक है। तो अब चेक करो, ए बी बी सी डी करो, बी सी डी को जीरो करना है अपने को, तो फिर ए की वैल्यू इसमें मैच हो रही है, ये देखते हैं। तो बी सी डी क्या होगा भाई, देखो बी लिखो, बी 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 1 ए, ठीक है, ये आ गया। तो देखो अब ये तो जीरो हो गया, 1 इजगल टू क्या होगा, ये तो 0 और -1, फिर -1, ये क्या होगा यहां पे 0, बी इजगल टू क्या हुआ, बी सी, इसको मैच करो, 0 हो रहा है, तो डायरेक्ट आपका ए की वैल्यू क्या आएगी, तो चेक करो इसको। तो देखो ए को देखो, मल्टीपल करो अब आगे, देखो माइनस ए -1 हो गया, माइनस ए और फिर -1 इजगल टू 0। देखना भाई, प्लस ए और यहां पे देखो माइनस माइनस, देखना क्या हो रहा है आगे, -1 तो ये हो गया और ये प्लस ए हो गया और प्लस ही 1, +1 तो नहीं होगा। देखो दोबारा मैच करो आंसर, बी देखो 0 1 -1 ठीक है, -1 0 1 ठीक है, और 1 1 अपना ये ए हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 यहां पे ले लिया, तो 1 यहां पे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस 1 को छोड़ो। देखो दोबारा देखो इसको, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने। देखो ये 1 लिया है मैंने, -1, ठीक है ना, -1 ले लिया, क्योंकि ये तो लूंगा नहीं, 0 हो गया, -1 क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -a -1, यहां पे -1 ये ले लिया, तो ये a छूट जाएगा और -1 इजगल टू 0। तो ये देखो a इजगल टू -2 आ गया, तो ये आंसर मार दो। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में करनी है, ऑप्शन को देख के करना है।
या फिर ऑप्शन को भी रख सकते हो। यहां आपके पास बी सी तो है ही, ठीक है, तो आप डिफरेंट ऑप्शन को रख सकते हो, बाकी ए मान के कर लोगे तो आपका 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो आपको पता ही है कि 4 डॉट ए डॉट बी है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए डॉट बी, ये भी 2 ए डॉट बी, ये भी 2 ए डॉट बी, और ये दोनों माइनस है भाई, पहले यहां पे क्या है माइनस है, तो ये कट जाएंगे, तो 4 ए डॉट बी आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अब इनका लंबवत इकाई सदिश हमने कल खूब किया है, आई जे के निकालना, और 4 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2 अपॉन जो भी इसका रूट आए वो लगा देना, आपका लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश का होता है एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस ए मॉडुलस हो गया इसका। क्वेश्चन देखो ये हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड, बाकी कोई इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो ये तो भाई कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, देखो इनको तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो इन दोनों को मल्टीपल करो, ये डॉट में लगेगा, ए क्रॉस बी डॉट 1/2 बी माइनस ए डॉट बी और ए हो जाएगा। अब देखो b यहां पे भी है और b यहां पे भी है, इसका मतलब इसका तो 0 होगा। 0 कब होता है, जब लंबवत हो। a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होता है, जब लंबवत हो। देखो a b b आएगा इसमें, इसलिए 0 होगा, ये ध्यान रख लेना बस। अब देखो इसको सीधा मल्टीप्लाई करो, अंदर a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, a क्रॉस b डॉट डी आ गया और सी आ गया, तो बी डॉट डी किस में है, एक में ही है, बाकी लगाओ आंसर टिक, ये लो। अब देखो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ए बी बराबर ए सी दे दिया, तो आपको तो अब कोई कुछ करना ही नहीं है। आई जे के R1 नहीं R1 0 और S -1 0, तो ये दोनों 0 हो गए, इसका मतलब इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लो भाई जे लो आप डायरेक्ट ही, माइनस का जे हो जाएगा, तो जे भी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों 0 है। डायरेक्ट ही के लोगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस आर माइनस एस। अब ये हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, मॉडुलस में होता है, के का तो मॉडुलस 1 हो गया, तो 1/2 आर प्लस एस आपका। और ये क्या कह रहा है, अच्छा क्षेत्रफल इकाई होता है तो 1 कर दो आगे, इसके क्षेत्रफल भी दे रखा आपको, इकाई होता है, तो अब r प्लस एस इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी करके डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, क्योंकि लंबवत है a डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब इसमें आपको इतना ही करना है, a डॉट बी a माइनस बी इक्वल टू 0 ही करना है, तो a प्लस बी a माइनस बी निकालना, इतना कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। अब देखो इसमें शीर्ष निकालना है, ये शीर्षों के दिए हुए हैं। मैंने एक बात कही थी, यदि भुजा का दे दे तो उनको ही करना है, लेकिन शीर्ष को दे दे तो भुजा निकालनी आवश्यकता है, तो क्षेत्रफल फिर निकालोगे और शीर्षों से निकालोगे ना, तो a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए निकालना पड़ेगा, लेकिन वो तरीका हम यूज नहीं करेंगे। हमें दो भुजा निकाल लो, ए बी और ए सी, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी कर देना, आपका आंसर आपके पास ही भागा हुआ आएगा, ठीक है। देखो समान कोण बनाते हैं, सोचने की बात है, क्वेश्चन तो देखो तरीका तो बहुत है इसके करने की, लेकिन आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। वो ही करना आपको, ऑप्शन से ही करना है। तरीका तो मैं 2 बता दूंगा, चलो इसके 2 बता देता हूं मैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं मैं आपको। पहला तो देखो ऑप्शन ए इसका राइट है, देखते ही अपने को पता लग रहा है, चलो छोड़ो ये अपने को नहीं पता है। देखो यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा है। अब सोचो इस ऑप्शन राइट तो यही है क्यों, ये समान कोण बनाएगा, लेकिन इसको देखो भाई, पहले इसको लेते हैं। देखो इसका इसके साथ मल्टीपल करो, 0 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 0 आ गया। ए के साथ चलो ऐसे समझो, आप लिख के समझ लो, आई प्लस जे, ऑप्शन में ले रहा हूं सेकंड नंबर, 4/√3 आई माइनस जे प्लस का के, ठीक है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 आ रहा है, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 आ रहा है, ठीक है।
लेकिन इसके साथ यदि डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गया काम से। ठीक है, इसी प्रकार इनमें माइनस है, आप दोनों करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर ये आएगा। अब ये आंसर एक्चुअली होता कैसे है, ये देखो i प्लस जे और ये अपना है i प्लस जे प्लस के, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, फिर j प्लस के, i प्लस जे प्लस के, आगे क्या कर दो आप, वो इनका मोड और कोस अल्फा कर दो, a की जगह ये मान लो और b की जगह ये मान लो। ठीक है ना, तो इसका डॉट तो √2 √3 हो जाएगा, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मल्टीपल करोगे ना तो आप डायरेक्ट देखो, इसका क्या रहा है 2, इसका भी 2, और k प्लस आई का i प्लस जे प्लस के क्या आ रहा है 2, इसका मतलब ये समान कोण बना रहा है क्योंकि दोनों की इक्वल मान आ रहा है। तो ये चीज को समझना जरूरी है। इन दोनों के बीच क्या है, कोण निकालना है, तो ए डॉट बी निकालो, 24 माइनस 24 प्लस का 9, ऊपर 9 कहां पे है, ऊपर 9 दो जगह है, छोड़ो भाई इसको, फिर 9 दो जगह है, तो ये हो गया आपका देखो 7, 36 प्लस 4 प्लस भी रूट ही तो होता है, नीचे मोड ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, मोड ए क्या हो जाएगा 7 और ये 13, ये आपका आंसर मैच हो गया। षटफलक का आयतन ए बी सी होता है, आपको पता ही है, तीनों लगा के निकाल लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना भाई, ऑप्शन वाइज करेंगे, एक एक समझा के करेंगे बढ़िया से एकदम। ए क्रॉस बी है, ठीक है, और क्रॉस सी है। मैंने बताया था ये किस किस के लंबवत होगा, ये पूरा सदिश किसके लंबवत होगा, ए क्रॉस बी के लंबवत होगा ये पूरा सदिश, सी के भी लंबवत होगा ये पूरा सदिश। इस सदिश को हम डब्बा मान लेते हैं, ये लो, ठीक है, लाल वाला डब्बा मान लेते हैं, ये लो, ये सदिश है, पूरा सदिश है ये पूरा, ठीक है। सी के भी लंबवत होगा, मैंने थ्योरी में पूरे बताया है, एंड ए व बी के ये समतलीय होंगे, ये चीज को समझना। अब ऑप्शन आपको कुछ भी दे दे, आपको करके आ जाओगे। ऑप्शन क्या कह रहा है, सी के समतलीय, नहीं भाई सी के लंबवत होता है, ठीक है। ए के लंबवत नहीं होता, ए क्रॉस बी के लंबवत होता है, ठीक है, ये भी कैंसिल। बी के लंबवत नहीं भाई, ए क्रॉस बी के जरूर लंबवत होता है, तो ये लो भाई सी के लंबवत। अब ऑप्शन भी चेंज कर सकता है, ऑप्शन में ऐसा भी दे सकता है कि ए व बी के समतलीय, तो ये भी देखो, ऑप्शन कुछ भी आ जाओ, लेकिन आपको थ्योरी समझनी जरूरी है। अब ये देखो आपको समतलीय ये डायरेक्ट एबीसी निकालो, 1 2 3 लेमडा 4 7 -3 -2 -5 = 0 कर दो, आप लेमडा की वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हो। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, हमने खूब कहा है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉम्प्लेक्स में भी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है, एंगल इसके बीच में कब होगा, जब π/2 होगा, ठीक है। π/2 कब कब होता है भाई, देखो वर्ग में भी होता है और आयत में भी होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में तो विकर्ण वो होता है π/2, तो वर्ग और आयत दोनों ऑप्शन हो सकता है इसका, लेकिन a = b और इसकी यदि इक्वल भुजा दे देता ना तो हम वर्ग कर देते, लेकिन अब तो अपने पास एक ही ऑप्शन है आयत। इस तरीके से ऑप्शन को करना है, लिखना लिखना कुछ नहीं है। अब ये तो 0 आ जाएगा, देखो i j क्रॉस k है, तो ये तो i बनेगा, भले प्लस में बनो या माइनस में, हालांकि प्लस में ही बनेगा, लेकिन 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट। अब चतुष्फलक का आयतन निकालना है, आपको दे दिया ए बी सी एंड डी, आप निकालोगे ए बी ए सी ए डी, फिर 1/6 ए बी ए सी ए डी करोगे, आपका आंसर आपके पास ही आएगा। अब देखो भाई इसमें ट्रिक तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रिक ये फॉलो नहीं करेगा, तो देखो अब इसका स्पेशल करते हैं इसको, उससे पहले ये देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल, देखो ए बी दे दिया आपको, सी दे दिया, उस समांतर चतुर्भुज के का क्षेत्रफल निकालना है जिनके विकर्ण a प्लस बी और b प्लस सी है। अब पहले तो a प्लस बी करना है, निकालना आपको, फिर b प्लस सी निकालना है, फिर क्या करना है 1/2, विकर्ण क्या होता है चतुर्भुज का,
यदि भुजा दी हो तो ए क्रॉस बी, यदि विकर्ण दिया हो तो 1/2 ए क्रॉस बी, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, ठीक है ना। तो ये निकालना, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये तो निकाल सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल हमने खूब निकाला है, 3 वीडियो किए हैं, 1-2 नहीं किया। अब देखो ये कोण π/3 हो तो देखना ए डॉट बी निकालो, सॉरी देखो एंगल देखो 1 + 1, ये लो आगे √2 और देखो भाई 2 + a², cos π/3 1/2 होगा, मैं 2 यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब a की वैल्यू निकालनी है तो 4 1 + a² = 4 नहीं 2, यहां पे क्यों रूट है तो 2 हो जाएगा, 2 + a²। अब तो ये वैल्यू निकाल लेना आपकी a की वैल्यू इसने पूछी है, देखो a का मान क्या होगा। अब देखो ए बी सी असमतलीय हैं, ठीक है, 3 बिंदु जिसके स्थिति सदिश दे दिए हैं, समरेख हैं। आपको देखो ये मैं बताऊंगा क्योंकि कल तो कर लिया है ऐसा। 3c है, b = क्या है 2a + mb - 4c, और c = क्या है माइनस का 7b प्लस का 10c। पहले आप ए बी निकाल लो, ठीक है, फिर आप ए सी निकाल लो, फिर क्या कर दो इनका वो कर दो अनुपात ले लो, आपकी एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो ए बी निकालना, ए सी निकालना, फिर अनुपात निकालना इनका। कल हमने किए ऐसे क्वेश्चन, 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश होता है तो उसका अंतर √3/2 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमने कर चुके हैं ये क्वेश्चन। ये समतलीय होंगे तो 2 - 1 1 1 2 - 3 3p और 5 = 0, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट, वैसे आरबीएससी में हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, आरबीएससी बुक के टाइम। देखो ये क्या है, ए बी सी 3 परस्पर लंबवत और समान मापांक। देखो ऐसी कंडीशन कोई भी क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन आपको आते हैं क्योंकि हमने कर लिया, लेकिन दोबारा मैं वापस बता रहा हूं, आपको कह दिया लंबवत, ठीक है, आपको कह दिया मापांक इकाई या फिर मापांक समान, तो आप आई जे के पे जाना, आपका आंसर आपके पास आएगा। देखना ये एक दूसरे के लंबवत भी होते हैं, हमने पढ़े, मापांक इकाई भी होता है, या फिर ऐसा दे दे समान तो समान भी होता है, 1 1 1, ठीक है। तो देखो भाई इनको आई मान लो और आई + जे + के मान लो, इनका क्या निकालना, बीच कोण मतलब डॉट प्रोडक्ट = अपन क्या करते हैं ए बी, ये लगा रहा हूं मैं a.b ए बी cos θ, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका √3 हो जाएगा और cos θ आपका आसान बन गया, ये तो 1/√3। ये देखो i.j0 i.k0 = cos θ, θ = π/6, नहीं सॉरी 10 में लगा दिया मैंने, हाँ, θ = cos 1/√3। तो ये देखना भाई आपका आंसर आपके पास, ये मैंने हमने कर लिया है। cos θ/2 दे दे तो प्लस वाला आएगा, sin θ/2 दे दे तो क्या होगा 1/2 a - b, क्यों ये माइनस है ना, ये साइन और कोस में चेंज कर रहा है, हमने पूरा प्रूफ किया ये। तो ये क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे लगभग। अब देखो ऑप्शन से ही करेंगे इसको, ऐसे सेट नहीं होगा ये। देखो a क्रॉस b = c होना चाहिए, तो a = 1 ले लें, ठीक है, तो b = c, ठीक है। देखते हैं आगे भी, यदि c और a 1 ले लें, नहीं c और a 1 लें, ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखो ये 2 ले लें, b = 2 ले लें, तो देखो इसमें तीनों ऑप्शन कैसे दे दिए इसने, a = 1 लिया, b = c, अच्छा a = 1 नहीं ले सकते, नहीं a = 1 लिया, अच्छा यहां पे और देखो दोनों में मैच कराओ भाई,
ए क्रॉस बी, मैं एक में ही करवा रहा हूं, आप दोनों में मैच कराओ। देखो ए इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी बराबर सी हो जाएगा, लेकिन यहां पे तो क्रॉस में ही पड़ा रहेगा, ये कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन काट दो। दूसरा देखो बी इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है, डायरेक्ट इसी को देख के टिक मत मार देना। बी इक्वल टू 2 ले लिया तो सी इक्वल टू 2a, पहला तो फॉलो कर रहा है। दूसरा देखो बी इक्वल टू 2 ले लिया तो a इक्वल टू 2c हो गया, उल्टा हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 1 1 लेने से तो यही है, यहां पे कैंसिल हो गया, सी इक्वल टू 1 होता तो वो इसने दिया नहीं, लेकिन b इक्वल टू 1 लो, b इक्वल टू यहां 1 ले लिया, a इक्वल टू c, b इक्वल टू यहां ले लिया, c इक्वल टू a, ये ऑप्शन तो राइट हो गया आपका। ये भी हमने आरपीएससी सेकंड गेट में कर चुके हैं। देखो आरपीएससी सारे की सारे क्वेश्चन यहीं से उठाएगी, अगली बार भी उठाएगी, ये नहीं है, और डीएसएस भी सारे यहीं से उठाते हैं, सारे पेपर सॉल्व करते हैं हम तो ये लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो भाई आपको मैंने बता दिया, आई जे के आई, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। ये चक्कर बनाओ, आपका 1 सेकंड में ही काम हो जाएगा। आई जे के प्लस 1, जे के आई इस हिसाब से घूमेगा तो +1, उल्टा घूम जाएगा तो -1, तो जे के आई प्लस 1, के आई जे प्लस 1 इक्वल टू 3। इतना आसान ये चक्रिया बना लेना सबसे पहले। देखो भाई अब ये समतलीय दे दिए, देखो ए बी सी डी क्या कह रहा है, समतलीय सदिश हैं, तो ये तो इसको करोगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी, एंड यहां सी लिखोगे आप, माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, यहां डी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डी सी माइनस ए बी सी डी। देखो ये 0 होगा और ये 0 होगा, क्योंकि ए बी सी डी सारे ही समतलीय हैं, तो ए बी डी तो समतलीय ही होगा और ए बी सी भी समतलीय होगा, तो ये तो क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, आपको क्या दे दिया विकर्ण, मतलब ये ए मानो आपने, ये बी मानो, 1/2 ए क्रॉस बी लगाना, आपका आंसर आपके झोली में। ए बी सी ऐसे इकाई सदिश हैं, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी इक्वल टू 0 है, ए एंड बी के कोण निकालना है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, ए प्लस बी इक्वल टू सी कर लो, क्योंकि अपने तो एंगल यही लेना है। यदि इसी का स्क्वायर कर दिया तो ए बी भी निकालना पड़ेगा, ए सी भी निकालना पड़ेगा और बी सी भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अपने को तो ए बी निकालना है, तो क्यों नहीं इसको ही कर लें, यहाँ हमने क्वेश्चन पीछे किया भी है। तो स्क्वायर करो सभी के, ये लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा इकाई, तो ये कट जाएगा, ये आगे जाएगा तो a डॉट बी, सभी इकाई है ना, इकाई सदिश हैं, तो आगे जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये ए बी कोस थीटा लिख सकता हूं, ए डॉट बी को माइनस कोस 2/π, इधर ही आपका आंसर क्या आ जाएगा 2π/3, आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखो आयतन निकालने खूब क्वेश्चन किए हैं, ये भुजा निकालना आपको पता चल जाएगा, ये स्थिति सदिश का आ गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसको चलो इस तरीके से तो हम निकाल लिया वेक्टर के तरीके से, तो ये क्या है कि ए बी सी है, तो क्या कह रहा है बी है जो ए एंड सी को, इसको दो तरीके से बता देता हूं मैं, हालांकि i माइनस 2j माइनस का 8k, ये क्या हो गया b की वैल्यू 5i माइनस का 2k, और c की वैल्यू क्या होगी 11i प्लस का 3j प्लस का 7k। देखो एक ही क्वेश्चन में 2-3 तरीके से किया करो, ताकि आपको क्या है कि सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अनुपात बताओ क्या है, अनुपात का अपने को खुद को ही नहीं पता है, इसका मतलब इसको 1 और इसको लेमडा ही मान लो ताकि इजी पड़ जाए। तो देखो ये आई का अलग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई लेमडा प्लस 11, यहां पे मैं 1 ले के 11 लेके आई ले लिया, अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देखो आई का ही लेंगे, आई का है या जे का, हाँ आई का ही है, तो 5 ले लिया, आपको आंसर आपके पास।
लेमडा प्लस 11 इजगल टू 5 लेमडा प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 6 इजगल टू 4 लेमडा, लेमडा इजगल टू 3/2। इसको आप 3/2 लिखोगे, अनुपात 3:2 मत कर देना भाई, ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन में ये इसने दिया नहीं, ये ऑप्शन में इसको देना नहीं चाहिए था। 3:2 नहीं होगा, अब ये यहाँ के 2:3 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को दूसरा तरीका और देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट बना लो इसको, ये तो शीर्ष के ही है तो कोऑर्डिनेट ही है और क्या है। 1 - 2 माइनस का 8 एंड 11 3 एंड 7 है, और ये क्या हो गया 5 0 और -2। हालांकि इसको लेमडा करते हैं तो हम 12th में पढ़ाते हैं जब, तो हम क्या करते हैं इस जीरो को इक्वल कर लेते हैं, मतलब जीरो वाले को इक्वल करते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा और प्लस का 3 इजगल टू 0, क्योंकि जीरो वाले को ले लेते हैं हम तो लेमडा इजगल टू क्या हो गया 3/2। इतना आसान है, तो देखो वे कौन सा भी कर सकते हो आप, ये आपकी इच्छा है। अब ये 3 बिंदु दे दिए समरेख होंगे, तो आप ए बी निकालना और ए सी निकालना हमने कर लिया है। देखो ये क्या बच गया, जे क्रॉस के क्या होता है आई होता है, भले माइनस में हो प्लस में, आई क्रॉस आई 0, इसी प्रकार ये 0 होके 0 बन जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, इसका इधर बी है तो इसका भी इधर बी कर दो, तो ये कर दो माइनस का सी क्रॉस बी। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस का सी क्रॉस बी इजकल टू 0, ए प्लस सी क्रॉस बी इजकल टू 0। अब देखो ए प्लस सी हमने खूब कर चुका है, समांतर होंगे, समांतर होगा तभी तो साइन थीटा 0 होगा। साइन सदिश गुणन में क्या होता है साइन थीटा, अदिश में कोस थीटा, तो साइन थीटा 0 कब होगा थीटा इजकल टू 0, तो ये दोनों समांतर आपके आ गए। देखो क्वेश्चन इसी तरीके से ही करने हैं। अब इनके लंबवत इकाई सदिश निकालना है, एफ बी निकालना और ए सी निकालना। फिर क्या करोगे एफ बी क्रॉस ए सी और एफ बी क्रॉस ए सी, ये मोड़ लो। ये तो मैंने बता दिया, ए माइनस बी बी माइनस सी क्या होता है, डायरेक्ट लगाओ 0। समतलीय है तो 2 - 1 1 1 2 -3 3 - 4 5 इजगल टू एक्स है कहीं पे भी यहाँ, तो इसमें यहाँ पे एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब देखो घूम फिर के वही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में बताने लायक है भाई, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। डायरेक्ट ट्रिक से होगी ए अपॉन बी, तो बी की ए अपॉन बी, ए का क्या होगा 7, बी का क्या होगा 3, ये आपका आंसर, ये लो। इसको मैंने डायरेक्ट कैसे किया वो ट्रिक पकड़ो आप। ए का बी पर प्रक्षेप, मैंने कहा बी पर है तो बी को तो नीचे लिख दो और ए डॉट बी लिख दो, ये तो नीचे वाला और लिखो। बी का ए पर, ए को तो नीचे लिख दो और ए डॉट बी ऊपर लिख दो, ये तो भाई साहब कट गए। ऊपर देखो मोड ए अपॉन मोड बी, यही तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। ऐसा कंडीशन आए तो आपको चेक करना है फटाफट और आपको आंसर निकालना है। अब ये क्या कह रहा है, ए एंड बी के समतलीय इकाई सदिश, मैंने क्या कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इकाई सदिश निकालना है तो ए व बी के, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो बी व सी के लंबवत समतलीय है और ए के लंबवत है और बी क्रॉस सी के लंबवत है। पहले थ्योरी में हम पूरे कर चुके हैं, जो न्यू ऑडियंस हैं वो पहले थ्योरी पढ़े जाके तब आपको समझ में आएगी, नहीं आएगी। अब डायरेक्ट कैसे देखें, ए बी यहाँ भी ब्रैकेट में होना चाहिए और सी बाहर होना चाहिए, ये कहाँ पे है वहीं पे लगाओ। अब क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, या समतलीय की जगह सी के लंबवत भी कर सकता है, तो भी आपको यही लगाना है। ऊपर साइन थीटा नीचे कोस थीटा टेन थीटा हमने कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ भी होगा शायद, या फिर डीएसएसबी में या केवीएस में कहीं कहीं आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो डी इजगल टू आपको दे दिया लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए आपको, लेमडा की वैल्यू चाहिए। इसको 0 का जुगाड़ करो, आप क्या करो 0 का जुगाड़ करो।
मतलब मैं बी क्रॉस सी से इनका डॉट प्रोडक्ट करवा दूं तो 0 बन जाएगा। देखो बी का बी से 0 और सी का सी से 0 बन जाएगा। तो दोनों तरफ करो बी क्रॉस सी इक्वल टू लेमडा ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और प्लस म्यू बी डॉट बी क्रॉस सी। अब तो आप समझ गए होंगे बी क्रॉस सी, तो ये 0 और ये 0, ये बचा आपका लेमडा की वैल्यू निकाल लो। ऊपर तो क्या हो गया डी बी सी, ठीक है, लेमडा ये इधर आ जाएगा ए बी सी, जहां कहीं भी आंसर मिल रहा है डी बी सी ए बी सी डी बी सी। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, है ना, थोड़ा इसको एडजस्ट करो, एडजस्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अपन एक काम करते ना, ये ए बी सी को इधर वाले में पोर्शन में मल्टीपल कर देते तो आपका क्या बन जाता। बात तो एक ही है, डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय में होते हैं, बी सी डी हमने थ्योरी पढ़ी है, ये भी इधर हो जाता तो आपका बी सी ए हो जाता, तो आपका ऑप्शन मैच हो जाता। कई बार क्या है कि घुमाने के लिए कैसे भी दे सकते हैं, हम निकालते हैं उस तरीके से भी। अब देखो सी का निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालना, आपका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि दक्षिणावर्त पद्धति में हम क्या करते हैं, सी को क्या बी क्रॉस बी क्रॉस ए कर देते हैं। तो ये तो कैलकुलेशन है। अब ये क्या करें, 3 बिंदु समरेखी हैं, तो अब कौन से 3 है, ये समरेखी आपको निकालना आता ही है। ये समांतर चतुर्भुज की स्थिति 30 है, देखो किस किस के हैं, आपको दे दिया। एक तो ओ ए यहां कर लो, सी यहां हो गया, नहीं क्या आसन बुझा, इसमें दिया नहीं ना, ए बी का बी दे दिया इसने, ठीक है। तो देखो ए यहां बी मान लो, यहां सी मान लो, ठीक है। अब देखना क्या क्या दिया आपने, सी ओ, सी ओ, तो ये दे दिया आपको, एक तो ए बी दे दिया, मतलब ये दे दिया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ए ओ निकालना है, मतलब ये निकालना है। नहीं ये तो अपने इक्वल कर दिया ना, ये गड़बड़ कर लिया आपने, चित्र गलत बना दिया। चित्र देखो भाई, चित्र बनाओ सही, वैसे आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए सी बीर ओ दे दिया, ये हाँ अपने क्या है, चित्र गलत बना लिया था। अच्छा ये दे दिया एक तो, और एक आपको दे दिया ये, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालोगे, और फिर आपको पूछ लिया ओ ए, मतलब ए बी को कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए, मतलब बी की तरफ निशान होगा। अब ये क्या कह रहा है, ए की तरफ निशान, ये पूछ लिया, तो ये तो a बाई 2 हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का b बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ में है ना मिड पॉइंट में, तो ये माइनस a प्लस बी बाई 2 बन जाएगी। पूरे क्या है, पूरे तो c, पूरे क्या है, ये तो पूरा b है और ये पूरा a है, तो आपका a प्लस बी बाई 2 बन जाएगा। अब देखो साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में f1 f2 f3 हम करते ही हैं 0, तो इनके x1 आई के 0 हो जाएगा, j का अलग से 0 हो जाएगा, c का अलग, k का अलग से 0 हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। देखो आई का क्या है, x1 y1 z1, मतलब x1 प्लस y1 प्लस z1 इक्वल टू 0। तो ये तो इजी है, कर लेना आप। अब देखो वापिस समरेख ही समरेख आ गए, ये वापिस 0 आ गया, a माइनस बी बी माइनस, क्वेश्चन वही वो घूम के आ रहे हैं, ठीक है। तो लगभग ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया शायद। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, नहीं किया तो आपको ये तो कर लोगे आप, ये गुणनफल अदिश है, तो a डॉट बी इक्वल टू 1 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी ए सी निकालना, फिर डॉट प्रोडक्ट करना और फिर निकालोगे। तो ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा
दम वाला लग रहा है 1/2b। अब देखो a डॉट सी बी हो गया माइनस ए बी सी हो गया इक्वल टू 1/2। a डॉट सी इधर ले, b है ना यहाँ, देखो इसको इधर लेके आओ, b हो गया। तो आपको क्या चाहिए, ये तो आगे 0 हो गया। तो ये देखो a डॉट सी में चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a डॉट सी इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 होगा। कब क्या होगा भाई, एंगल कौन सा होगा 60 डिग्री, क्योंकि ए सी कोस थीटा इक्वल टू 1/2, ये तो इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2, तो 60 डिग्री आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल निकालोगे आप, ये क्या है, शीर्ष के हैं या शीर्ष के हैं, ए बी निकालो। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्योंकि बताने लायक भी है ये। और ये 3 ही लास्ट करेंगे आज। इसका देखो डायरेक्ट ही आ गया 2, इसका देख लो पहले, बाद में ये कर लेते हैं। देखो B, इसको ऐसे देखो, B क्रॉस C क्रॉस A, तो ये देखो बी सी ए बन गया डॉट सी माइनस बी सी सी, ये तो 0 ही हो गया, ये आंसर आपका आएगा। तो बी सी ए क्या होता है भाई, ए बी सी, ये लिख दिया। तो बी सी ए बी सी लिख सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी तो सी हो गया। तो ये लो, अब ये क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन है, ए बी निकालो। ए बी क्या हो जाएगा 0, आई प्लस का 4j माइनस का 2k, ठीक है। ए बी एंड बी सी क्या हो जाएगा, ए बी एंड ए सी, सॉरी ए बी एंड ए सी और बी सी तीनों निकालने पड़ेंगे, एंगल पूछ रहा है अगला। तो ए बी एंड ए सी से क्या पता 90 डिग्री हो जाए या कुछ से। तो ए बी और ए सी देखो, आई ये क्या हो जाएगा 2j एंड 4k। अब देखो क्या है भाई, a डॉट बी क्या हो रहा है, π/2 हो रहा है, ये तो 0 हो गया, 8 माइनस 8 0, क्योंकि ए बी मैंने क्या किया, ए बी एंड ए सी का डॉट प्रोडक्ट किया, वो 0 आ गया। इसका मतलब ए बी, ये कोई मान लो है ए बी सी, ये 90 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन भी है कि ये देखो ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा फिर 90 से कम ही होंगे, तो ये 90 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बाकी देखना, आप चेक कर लेना, ए बी ए सी सब निकालना आप, तो आपको आंसर का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज अब 2 दिन की देखो वीडियो नहीं आएंगे, क्लास नहीं होगी मॉर्निंग की, तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 21 को, ठीक है। तो इतने तक आप रिवीजन करना। और देखो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो क्वेश्चन एसआर से नहीं कि मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन घूम रहे हैं तो फिर लेने में कोई फायदा तो है नहीं, समतलीय है वो, ये आप निकालना, आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं है। अब मैं डायरेक्शन वाले लूंगा, जो भी ए से बी, और आरपीएससी का पेपर और आरबीएससी की वो ओल्ड वाली बुक, ठीक है। तो अगले वीडियो जो 5 नंबर है उसमें उसका एंड करेंगे इसका, तो आप बने रहिए इसी पे। और जो भी नहीं आए, देखो 2 दिन का टाइम है, आप निकाल लेना, जो भी नहीं आए इस वीडियो के अंत में आप बता देना। 2 दिन मैं बाहर रहूंगा जोधपुर से, तो ठीक है, वीडियो के अंत में जरूर बताना। और वो क्वेश्चन आया था तो वो देख लेना अभी दोबारा थोड़ा सा, कि एग्जाम टाइम में या फिर हम निकालते हैं तो फास्टली एक को मैच कर लेते हैं, दोनों को मैच करना पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद।